जौनपुर सदर लोकसभा सीट का चुनाव 12 मई को होना है। ऐसे में सपा बसपा गठबंधन, भाजपा, कांग्रेस और निर्दल प्रत्याशी दिन रात पांचों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। इन्हीं में से 2017 विधानसभा चुनाव में चुने गए पांचों विधायक की साख भी दांव पर लग गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में सदर लोकसभा क्षेत्र में जहां भाजपा 2 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी, वहीं 2 सीटों पर सपा और 1 पर बसपा ने जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में पांचों विधायक अपने अपने क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं ताकि उनके पार्टी के प्रत्याशी को उनकी विधानसभा सीट से अच्छा रिजल्ट मिल सके। सदर विधानसभा सीट पर नदीम जावेद को हराकर भाजपा के टिकट पर विधायक बने गिरीश चंद्र यादव योगी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री हैं और उनकी पूरी टीम लगातार विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अपनी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी सिंह को पुनः जिताने की अपील करती नजर आ रही है। तो वहीं बदलापुर विधायक रमेश मिश्रा भी लगातार अपने क्षेत्र का दौरा कर अपनी साख बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सपा बसपा गठबंधन के बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के लिए जहां सागंज के विधायक पूर्व मंत्री शैलेंद्र यादव ललई पार्टी के स्टार प्रचारक होने के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्र का तूफानी दौरा कर रहे हैं, तो वहीं मछली शहर लोकसभा प्रत्याशी के लिए भी वे मीटिंग व जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। गौरतलब हो कि शैलेंद्र यादव ललई का दबदबा हाल के दिनों में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरह से बढ़ाया है, उससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया है। ऐसे में उनके लिए भी लोकसभा चुनाव बड़ी चुनौती बना हुआ है। मल्ली के विधायक पूर्व मंत्री कद्दावर नेता पारसनाथ यादव पर भी पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। 1999 के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें पारसनाथ यादव लोकसभा चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने गठबंधन प्रत्याशी के लिए क्षेत्र में वोट मांगने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। सबसे अलग चुनाव प्रचार व अग्नि परीक्षा मुंगरा बादशाहपुर की बसपा विधायक सुषमा पटेल के लिए है, जिनकी पार्टी का प्रत्याशी गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में जितना वोट उन्हें विधानसभा चुनाव में मिला था, उससे ज्यादा दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर टिकी हुई है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का फायदा कितना मिलता है, यह तो वोटों की गिनती के बाद 23 मई को पता चलेगा। पर इतना तो तय है, सदर लोकसभा सीट के इन 5 विधायकों के ऊपर न सिर्फ पार्टी के आला कमानों की निगाहें टिकी हुई हैं, बल्कि मतदाता भी इनके 2 वर्षों के कार्यों का हिसाब किताब भी देने को बेताब है। यही वजह है कि लगातार भाजपा हो या फिर सपा बसपा गठबंधन, सभी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने विधायकों को चेतावनी दे दी है कि कोई भी कोर कसर इस चुनाव में न छोड़ें, अन्यथा उन्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। वहीं निर्दल प्रत्याशी अशोक सिंह भी अपने दम पर इन 5 विधानसभा सीटों पर सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी देवव्रत मिश्रा के लिए तो सबसे बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि इनका एक भी विधायक इन 5 विधानसभा में नहीं है। ऐसे में पार्टी के बड़े नेताओं के सहारे वे इस चुनावी महासमर को पास करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल मतदाता खामोश है और बहुत ही बारीकी से वर्तमान राजनीति पर अपनी निगाहें गड़ाए बैठा है और 12 मई को जब वह मतदान करेगा तो जिले के विकास के साथ साथ स्थानीय मुद्दों और काबिल प्रत्याशियों को ध्यान में जरूर रखेगा। अंकित जायसवाल, नया सवेरा.com।